वेलकम टू T4 ट्यूटोरियल्स। आज की इस वीडियो में हम देखेंगे कि फ्लोट की प्रॉपर्टी को CSS में हम कैसे यूज़ कर सकते हैं। चलें करके देखते हैं। मिसाल के तौर पर यहाँ पर ये देखें, ये हमने एक कोड लिखा है और बॉडी के अंदर हमने इमेज का एक टैग लगाया है जो कि यहाँ से स्टार्ट हो रहा है और यहाँ पर ख़त्म हो रहा है। अब इस इमेज के टैग के अंदर यहाँ पर आप देखें, इस इमेज को, ये जो हमने इमेज बनाया है, ये इमेज यहाँ पर आपको राइट साइड पे नज़र आ रहा है। अब इस इमेज को हमने एक क्लास दे दी है इसकी पहचान करने के लिए। इस इमेज के टैग की पहचान के लिए हमने इसे क्लास दी और क्लास का नाम हमने रखा image2। और ये देखें, CSS हेड के अंदर स्टाइल के टैग लगाकर हमने यहाँ पर CSS डिफाइन कर दी कि जो इमेज है डॉट image2 कि वो ऐसा HTML का एलिमेंट, HTML का कोई भी ऐसा टैग जिसकी क्लास image2 हमने रखी हुई है, वो फ्लोट राइट करके राइट पे चला जाए। ये देखें ना, आप यहाँ पर इस इमेज को देखें तो ये फ्लोट राइट पे होकर चला गया। अब मैं अगर इसे कहूँ कि फ्लोट लेफ्ट, तो ये फ्लोट लेफ्ट करेगा। अब ये देखें ना, ये जो लोगो है ये फ्लोट लेफ्ट करके आ गया। तो इस तरीके से हम किसी भी HTML के एलिमेंट को अगर फ्लोट करना चाहें तो हम फ्लोट की प्रॉपर्टी लगाकर उसे फ्लोट कर सकते हैं। अगर हम फ्लोट की बात करें तो फ्लोट हम मुख्तलिफ तरीक़ों से कर सकते हैं, मुख्तलिफ वैल्यूज़ दे सकते हैं। जिस तरह हम कह सकते हैं फ्लोट नन, कि बिल्कुल हमने फ्लोट नहीं करना। फ्लोट इनहेरिट, कि हम ये चाहते हैं कि हमारा जिस जिस HTML के टैग पर हम फ्लोट इनहेरिट लिख रहे हैं तो उसका अगर कोई पेरेंट HTML का टैग होगा तो ये उसी के मुताबिक फ्लोट करने लग जाएगा। मिसाल के तौर पर अगर उसका पेरेंट टैग जो है वो फ्लोट लेफ्ट कर रहा है तो चाइल्ड टैग जिसको हमने कहा है कि फ्लोट इनहेरिट, तो वो भी लेफ्ट में इनहेरिट करके जाएगा। और अगर एक ऐसा, अगर पेरेंट टैग जो है उसके अंदर हमने लिखा हुआ है कि फ्लोट राइट, तो चाइल्ड टैग जिसको हम कह रहे हैं कि फ्लोट इनहेरिट, तो वो भी अपने पेरेंट के मुताबिक राइट पर ही फ्लोट करेगा। इसी तरीके से हम फ्लोट लेफ्ट और फ्लोट राइट की प्रॉपर्टीज़ को भी यूज़ कर सकते हैं। तो इसको अगर आपने चला के देखना है तो ट्राई पे क्लिक करके यहाँ पर आपने इस कोड को खुद ट्राई करके देख लेना है। तो इस ट्यूटोरियल का लिंक वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मैं आपको दे दूँगा। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट है जी क्लियर एंड फ्लोट की। फ्लोट तो हमने देख लिया, अब हम देखेंगे कि क्लियर करने से क्या मुराद है। चलिए सबसे पहले तो मैं आपको इस डायग्राम की मदद से एक्सप्लेन करना चाहूँगा। इस डायग्राम में अगर आप देखें तो इस डायग्राम में हमें मुख्तलिफ चीज़ें नज़र आ रही हैं। पहले इसको देखें, हमने ओके अब यहाँ पर देखें हमने क्या रखा हुआ है। हमने मेन कंटेंट यहाँ पे रखा हुआ है, साइड बार हमने यहाँ पे वेबसाइट का शो किया हुआ है और हमने फुटर यहाँ पर शो किया हुआ है। और अगर हम नॉट क्लियर यानी कि क्लियर की प्रॉपर्टी यूज़ नहीं करते तो हमारा फुटर अगर इस जगह पर हमने लिखा हुआ है तो इसी जगह पर ही आएगा। अब दूसरा केस देख लेते हैं कि मिसाल के तौर पर अगर हम इसे कह देते हैं कि क्लियर लेफ्ट, तो क्लियर लेफ्ट के केस में क्या होगा। इसमें और इन दोनों में डिफरेंस देखें। इसमें क्या था कि ये जो हमारा फुटर था, हमने क्लियर की प्रॉपर्टी यूज़ नहीं की तो ये जिस जगह पे से जगह मिली वहीं पर आ गया। और इसके लेफ्ट पे अगर आप देखें तो आपको ये मेन कंटेंट नज़र आ रहा है, ये वाला, और इसके टॉप पे ये आपको कंटेंट नज़र आ रहा है। अब मैं अगर मिसाल के तौर पर इस फुटर के अंदर इसकी CSS में आके लिख देता हूँ कि फुटर क्लियर लेफ्ट, अगर मैं क्लियर लेफ्ट की प्रॉपर्टी यूज़ करूँगा तो यहाँ पर देखें ना, पहले इसके लेफ्ट साइड पे ये मेन कंटेंट आ रहा था। अब इसने कहा कि भाई लेफ्ट बिल्कुल क्लियर होना चाहिए, कोई और चीज़ नहीं होनी चाहिए लेफ्ट पे, तो इसलिए यहाँ से इस फुटर ने जगह चेंज की और यहाँ पर आ गया। यहाँ पर आने की वजह क्या थी फुटर की, ताकि इसके लेफ्ट पे कोई और चीज़ मौजूद ना हो। अब देखें ना, इसके लेफ्ट पे अगर हम देखें तो कोई भी और डेव या कोई और टैग मौजूद नहीं है। लेकिन यहाँ पर अगर हम देख रहे थे ना तो यहाँ पर इसकी लेफ्ट पे ये मेन कंटेंट आपको नज़र आता था। तो इस तरीके से आप क्लियर की प्रॉपर्टी भी यूज़ कर सकते हैं। अब यहाँ पर देखें, इस केस में देखें तो इस केस में हमने क्या किया है। मिसाल के तौर पर ये हमारे पास एक एक ये डिव है और दो डिव्स हमने यहाँ पर रखी हुई हैं और हमने कहा हुआ है कि फ्लोट राइट, अगर हम फ्लोट राइट करते हैं तो एक डिव दूसरी डिव के राइट पे फ्लोट करके आने लग जाती है। लेकिन इसी को अगर हम अब यहाँ पर देखें, अगर हम क्लियर की प्रॉपर्टी यूज़ करते हैं तो यहाँ पर देखें क्लियर बोथ का मतलब क्या है कि ये दो डिव्स थी ना, तो मैंने कहा कि मैंने CSS की प्रॉपर्टी यूज़ की कि क्लियर बोथ, यानी कि लेफ़्ट से भी क्लियर हो जाए और राइट से भी क्लियर हो जाए। तो यहाँ पर ये दोनों जो हैं अपने लेफ़्ट और राइट से क्लियर कर देंगे चीज़ों को।
ओके, तो यहाँ पर एक चीज़ का ख्याल कि यहाँ पर ये क्लियर बहुत तो नहीं है, यहाँ पर मैं इसको फिर ठीक कर दूंगा। यहाँ पर ये जो हमारी डिव है ना, ये फ्लोट राइट हो रही है, तो ये बिल्कुल राइट साइड पे आ रही है। और इसकी अगर हम बात करें ना, तो इसको हमने कहा है क्लियर राइट। क्लियर राइट का मतलब ये है कि इस डिव के राइट साइड पे कोई और चीज़ नहीं आ सकती। और इसको अगर हम कहेंगे क्लियर राइट, तो इसका मतलब भी ये होगा कि इस डिव के राइट साइड पे कुछ और नहीं आ सकता। इस एग्जांपल में देखें तो हमने दो डिव्स बनाई थी, फ्लोट राइट की थी, तो ये दोनों डिव्स राइट पे फ्लोट करके आने लग गई थी। लेकिन इस डिव की राइट साइड पे एक और डिव आ रही थी, ये वाली। तो मैंने कहा कि इस डिव के राइट साइड पे कोई और डिव ना आए, तो मैंने इस डिव के अंदर क्या CSS की प्रॉपर्टी यूज़ करनी है, क्लियर राइट। जैसे ही मैं क्लियर राइट करूँगा तो इसके राइट पे जो एक डिव थी वो यहाँ पर नहीं आएगी, बल्कि कहाँ पर आएगी, यहाँ पर आ जाएगी। तो इस तरीके से आप क्लियर की भी प्रॉपर्टी यूज़ कर सकते हैं। चलिए अब हम एक कोड देख लेते हैं। मिसाल के तौर पर यहाँ पर देखें, ट्राई इट पे हम जाते हैं और ट्राई इट पे जाकर देखते हैं कि यहाँ पर देखिए हमने दो डिव्स बनाई हुई हैं, एक ग्रीन कलर जिसको हमने दिया हुआ है और एक डिव को रेड कलर दिया हुआ है। एक डिव है जिसकी क्लास हमने ए रखी हुई है और एक डिव है जिसकी क्लास हमने बी रखी हुई है। अब यहाँ पर देखें कि ये जो क्लास बी है जिसका बैकग्राउंड कलर रेड है, यानी कि ये बॉटम वाली क्लास, मैंने कहा हुआ है क्लियर लेफ्ट। क्लियर लेफ्ट मैंने कहा है तो इसने ना अपने से लेफ्ट पे देखो कुछ भी नहीं आने दिया। लेकिन अगर क्लियर लेफ्ट की प्रॉपर्टी मैं हटा दूं और सी रिजल्ट पे देखूं, तो अब यहाँ पर देखें, अब ये अलाउ कर रही है। देखें ना, मैंने इसके साथ, इस डिव के साथ क्लियर लेफ्ट नहीं लिखा, तो इस डिव के लेफ्ट पे एक कोई और चीज़ अगर नज़र आना चाहे तो वो आ सकती है। लेकिन मैं चाहता हूँ कि ये जो मेरी रेड वाली डिव है इसके लेफ्ट पे कोई भी और चीज़ नज़र ना आए। तो फिर मैं क्या करूँगा, फिर मैं यहाँ पर वही प्रॉपर्टी यूज़ करूँगा कि क्लियर लेफ्ट। क्लियर लेफ्ट, अब मैंने कहा क्लियर लेफ्ट, तो ये रेड वाली जो डिव है अपने से लेफ्ट पे किसी और चीज़ को नहीं आने देगी। देखें ना, सी रिजल्ट पे गए हमने, सॉरी इसको बी में हम जाके बी में हमने डालना था इसे। ये देखें, अब क्लास बी वाली जो डिव है हमने क्लियर लेफ्ट लिखा तो इसने अपने लेफ्ट पे ग्रीन डिव को नहीं आने दिया, बल्कि ये खुद नई लाइन पे चली गई। तो इस तरीके से ना आप क्लियर की प्रॉपर्टी को यूज़ कर सकते हैं। अच्छा, इसी तरीके से अगर हम नेविगेशन मेन्यू की बात करें तो वो भी हम बना सकते हैं। चलें बनाकर देखते हैं। ट्राई इट पे क्लिक करते हैं। ये देखें ना, ये देखें इस तरीके की मेन्यू कि बटन्स हो, लिस्ट हो। ओके, इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, मिसाल के तौर पर बॉडी के अंदर जाकर मैं एक अनऑर्डर्ड लिस्ट लगाता हूँ और उसके अंदर मैं लिस्ट का टैग लगाता हूँ। कितनी लिस्टें मैंने लगाई, 1 2 3 4। कितने यहाँ पर लिस्ट बन कराई, 1 2 3 4। ओके, पहली लिस्ट को मैंने क्लास दे दी एक्टिव की, दूसरी डिव को मैंने दूसरी लिस्ट को मैंने, पहली लिस्ट को मैंने क्लास एक्टिव दी, दूसरी लिस्ट को मैंने आईडी न्यूज़ दी, उससे अगली को मैंने आईडी कॉन्टैक्ट दी, उससे अगली को मैंने आईडी अबाउट दी, और पहले वाली जो लिस्ट थी उसको मैंने आईडी होम दे दी। ओके, अब यहाँ पर मैंने CSS के अंदर जाकर कहा कि अनऑर्डर्ड लिस्ट जितनी भी है उसका लिस्ट स्टाइल टाइप नन हो जाए, मार्जिन 0 पिक्सल लग जाए, पैडिंग भी 0 पिक्सल हो। ये आप इनकी वैल्यूज ऊपर नीचे करके यहाँ पर इसका इफेक्ट देख सकते हैं। जिस तरह ये देखें ना, मैं अगर यहाँ पर मार्जिन 10 करता हूँ, पैडिंग 20 करता हूँ, तो आप ज़रा रिजल्ट देखिएगा। ये देखें, ये बिल्कुल पैडिंग और मार्जिन बढ़ाने से यहाँ पर काफ़ी तब्दीलियाँ आपको नज़र आ रही हैं। ओवरफ्लो हमने हिडन किया हुआ है, ये देखें ना, अगर इसकी हम ये प्रॉपर्टी यूज़ ना करें तो अनऑर्डर्ड लिस्ट सारी हाइड हो रही है। लेकिन अब हम ये चाहते हैं कि नज़र आए, हाइड ना हो बल्कि नज़र आए। तो ये देखें, ये सारी अब नज़र आने लगी। बैकग्राउंड कलर हमने ब्राउन रखा हुआ है, हमने लिस्ट का टैग लगाया हुआ है और लिस्ट जितनी भी हैं उनका हमने फ्लोट लेफ्ट किया हुआ है। अगर हम इन्हें फ्लोट राइट करते हैं तो ये जितनी भी लिस्टें हैं हमारी, ये सारी की सारी फ्लोट राइट करेंगे। देखें ना, पहले होम जो था वो इस जगह पे लेफ्ट स्टार्ट कर रहा था, अब ये राइट पे चला गया। तो इस तरीके से आप पूरी की पूरी लिस्ट को फ्लोट राइट या फ्लोट लेफ्ट भी कर सकते हैं। मैंने कहा कि लिस्ट के टैग के अंदर कहीं भी अगर एक का टैग लगा हुआ है, यानी कि कोई हाइपरलिंक लगा हुआ है, तो उसको डिस्प्ले इनलाइन ब्लॉक में करे। तो ये देखो, एक ब्लॉक से बनकर आ गया। अब ये ब्लॉक इनलाइन में हटाऊं तो आप जरा रिजल्ट देखें, ये बिल्कुल अब ये ब्लॉक्स की तरह नज़र नहीं आ रहे आपको। लेकिन अगर आपने इन लिस्ट के अंदर जितने भी ए यूज़ हुए हुए हैं हाइपरलिंक, उनको ब्लॉक की शक्ल में देखने, तो आप ऐसे कर दें कि डिस्प्ले इनलाइन ब्लॉक।
कलर हमने वाइट रखा है, टेक्स्ट लाइन सेंटर की है, पैडिंग दी हुई है 16 पिक्सल और 18 पिक्सल की। टेक्स्ट डेकोरेशन हमने फ़िलहाल नन रखी हुई है। ये देखें ज़रा, मैं पैडिंग को चेंज कर रहा हूँ। मैं पैडिंग यहाँ पर 20 पिक्सल रख रहा हूँ और यहाँ पर मैं 2 पिक्सल रख रहा हूँ। आप ज़रा देखिएगा, ये देखें, इस तरीके से आप ये लेफ़्ट राइट टॉप बॉटम की जो पैडिंग है वो भी सेट करके रख सकते हैं। मैं कह रहा हूँ कि मेरी जितने भी लिस्ट के टैग हैं उनके अंदर जितने भी हाइपरलिंक्स लगे हुए हैं ए वाले, उन पे जब कोई हवर करे तो बैकग्राउंड कलर रेड हो। मैं कहता हूँ पिंक हो। आप ज़रा देखिएगा, जैसे ही मैं होवर करूँगा तो बैकग्राउंड कलर पिंक आने लग गया। मैं कह रहा हूँ कि जितने भी मेरे हर वो चीज़ जिसकी क्लास एक्टिव है उसका बैकग्राउंड कलर ग्रीन होना चाहिए। अब नीचे आकर देखो हमने किसकी क्लास एक्टिव रखी हुई है। तो ये जो पहली लिस्ट थी हमारी जिसके अंदर हमने होम लिखा हुआ है, ये वाली, इसकी हमने क्लास एक्टिव रखी थी। तो हमने यहाँ पर आकर कहा है कि क्लास एक्टिव वाली तमाम चीज़ों का बैकग्राउंड कलर ग्रीन हो जाए, तो ये ग्रीन हो गया। तो इस तरीके से आप मेन्यू भी बना सकते हैं। तो आपने मज़ीद इसकी प्रैक्टिस कर लेनी है कि ये कैसे बनती है। फ्लोट नन की प्रॉपर्टी भी आप यूज़ कर सकते हैं कि इमेज फ्लोट नन के इमेज है वो बिल्कुल फ्लोट ना करें। आप इसके साथ साथ वेब लेआउट भी डिज़ाइन कर सकते हैं। इसको हम ट्राई करके देख लेते हैं कि ये कैसे डिज़ाइन होगी। वेब लेआउट में भी यही चीज़ें जो अभी हमने नेविगेशन मेन्यू में देख ली हैं, तो ये आपने इसकी प्रैक्टिस कर लेनी है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आज की ये वीडियो आपको समझ आई होगी, और अगर आपको ये वीडियो समझ आई है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दें ताकि मज़ीद अपलोड होने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक भेजी जा सके और आपको और हमारा एक स्ट्रॉन्ग रिलेशन कायम हो सके और आपके तमाम सवालों के जवाब ताकि प्रायोरिटी बेसिस पर दिए जा सकें। तो नेक्स्ट लेक्चर तक आप सबको सलाम, खुदा हाफिज़।